हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 5। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के उन क्वेश्चंस के बारे में जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इस चैप्टर का जो वीडियो है, मतलब लेसन का जो वीडियो है और जो टेक्स्ट बुक के जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं उनका जो वीडियो है वो सेपरेट वीडियो है। नाउ ये वाला जो वीडियो हमारे पास है, इसमें हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ट्रू फॉल्स रहेंगे, कॉलम रहेगा मैच करने के लिए और उसके बाद हमारे पास सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो हमारे पास आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहले इनको हम फिल कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओरिजिन ऑफ ब्लैंक इज़ इन साउथ अमेरिका। ओरिजिन का मतलब होती है उत्पत्ति। उत्पत्ति मीन्स पैदा होना, मतलब कौन सी चीज़ जो है साउथ अमेरिका से पैदा हुई है। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर इसका आंसर है चिली। मतलब जो चिली थी हमारे पास, जो मिर्च होती है, उसका ओरिजिन जो है साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में ये ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है हमारे पास, ब्लैंक प्लांट किल इंसेक्ट्स। कौन सा प्लांट जो है इंसेक्ट्स को किल करता है। इसका आंसर है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट, ये पिक्चर प्लांट हमने चैप्टर में पढ़ा था। देखिए, ये पिक्चर प्लांट होता है, इसका जो फ्लावर होता है इस तरह से कोई इसका फ्लावर होता है, ठीक है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर घुसता है, इस फ्लावर के अंदर, ये फ्लावर जो है क्लोज हो जाता है, ठीक है। क्लोज हो जाता है जिससे वो इंसेक्ट वहाँ पर फंस जाता है और मर जाता है, ठीक है। तो पिक्चर प्लांट जो है जो है इंसेक्ट्स को किल करता है। नाउ थर्ड क्या है हमारे पास, ब्लैंक वर ब्राउट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। ट्रेडर्स का मतलब होता है जो व्यापार करते हैं, ठीक है ना। जो व्यापार करते हैं उनको यहाँ पर ट्रेडर कहा गया है। ब्लैंक वर ब्राउट, ब्राउट का मतलब होता है लाना, ठीक है। ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट ये ब्रिंग की फॉर्म है, ठीक है। ब्रिंग मतलब लाना, ब्राउट मतलब लाया, ठीक है। वो कौन सी चीज़ है जिसको ट्रेडर्स के द्वारा इंडिया में लाया गया साउथ अमेरिका से। अब हमें पता है साउथ अमेरिका से कौन सी चीज़ आई थी, चिली आई थी, ठीक है। तो चिली जो है, चिली को किसने लाया था, जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापार करते थे, वो जो है साउथ अमेरिका से चिली को इंडिया के अंदर लेके आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर भी चिली। इसका आंसर भी हमारे पास चिली आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, निफेंथिस इज़ फाउंड इन, ये क्या है यहाँ पर हमारे पास, ये एक टाइप का प्लांट है हमारे पास, निफेंथिस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक प्लांट है। ये भी जो है इंसेक्ट्स को किल करता है पिक्चर प्लांट की तरह, ठीक है। तो ये हमें मिलता है मेघालय में, मेघालय, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा, किस स्टेट में मिलेगा, इंडिया के मेघालय में मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हमने हमारे पास जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक को हमने टिक करना है। विच चना कांट बी स्प्रोटेड, इनमें से कौन सा चना जो है स्प्रोट नहीं होता है, ठीक है। स्प्रोट मतलब अंकुरित होना, ठीक है। इस तरह से हमारे पास चना होता है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर ग्रीन कलर की इस तरह से जो स्ट्रक्चर निकल के आता है, ठीक है। अगर इस तरह से ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हमारे पास ऊपर निकल आता है तो हम कहते हैं कि ये चना जो है स्प्रोट हो चुका है। या कोई भी सीड हमारे पास दिया है, अगर उसमें इस तरह का ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ऊपर निकला हो तो उसका मतलब ये जो है स्प्रोट हो चुका है, ये सीड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि विच चना कांट बी स्प्रोट, इनमें से कौन सा चना जो है स्प्रोट नहीं हो सकता। फर्स्ट हमारे पास है होल चना, सेकंड हमारे पास है होल मूंग, थर्ड हमारे पास है होल मसूर और फोर्थ हमारे पास है मसूर दाल, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखना है, जो हमारे पास सीड्स होते हैं वो स्प्रोट तभी होते हैं जब वो पूरे होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं चने को बीच से तोड़ दूं, ठीक है, इसको यहाँ से तोड़ दूं, इसके 2 हाफ में बना दूं, जब भी मैं किसी सीड को अगर तोड़ दूंगा तो क्या होगा, उसके बाद जो है वो चीज़ जो है स्प्रोट नहीं हो सकती। वो सीड उसके बाद स्प्रोट नहीं होता अगर जो है उसकी फॉर्म में कोई डिस्ट्रक्शन आ जाती है, मतलब उसकी बनावट में अगर कोई डिस्ट्रक्शन आ जाती है। तो यहाँ पर अगर मैंने चने को तोड़ दिया तो उसके बाद वो स्प्रोट नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि देखिए मसूर दाल, जो ये हमारे पास मसूर दाल दी है यहाँ पर, तो ये जो है हमारे पास जो है इसमें जो है स्प्रोट हमें नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए होल मसूर, यहाँ पर मसूर की जो दाल है वो इसको पीस कर बनाई गई है, तो ये वाले जो है स्प्रोट नहीं होंगे। नाउ सेकंड पर हम चलते हैं। विच इज़ द कलर ऑफ राजमा, ये जो हमारे पास कलर दिया है, राजमा जो है किस कलर का होता है, यहाँ देखिए ब्राउन, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो इसका आंसर हमारे पास है
ब्राउन, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास क्या है, ब्राउन। वैसे येलो कलर के राजमा भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो है बहुत क्लोज दिए गए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है राजमा ब्राउन कलर का होता है, तो मैंने यहाँ पर इसमें ब्राउन कलर जो है टिक कर लिया। वैसे येलो भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोज ऑप्शन दिए है, तो हमें ब्राउन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच पल्स इज़ नॉट सोक्ड बिफोर कुकिंग। पल्स का मतलब होता है दाल, ठीक है। सोक का मतलब भिगोना, ठीक है। कौन सी पल्स जो है, पल्स को जो है कुक करने से पहले सोक नहीं किया जाता, मतलब उसको भिगो के नहीं रखा जाता कुक करने से पहले। अब राजमा को भी कुक करने से पहले भिगो के रखा जाता है। ब्लैक ग्राम इसको भी रखा जाता है, वाइट ग्राम। रेड मसूर, जो रेड मसूर हमारे पास होते हैं, इसको हम भिगो के नहीं रखते, इसकी दाल हम सीधे बना लेते हैं, ठीक है ना। इसको भिगो के नहीं रखते, तो इसका आंसर हमारे पास है रेड मसूर। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है कुछ ट्रू फॉल्स, इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, द सौंफ दैट वी मिक्स इन द अचार, यहाँ पर हमने इज़ लगाना है। इज़ अ काइंड ऑफ मसाला। जो हमारे पास सौंफ होता है, जिसको हम अचार के अंदर डालते हैं, ठीक है, वो एक मसाला का टाइप है। क्या ये ठीक है ये स्टेटमेंट? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सौंफ जो है एक मसाला ही है, इसलिए ये जो है ट्रू है। ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, चना स्वेल इन सोक्ड ओवरनाइट। अगर हम चना को जो है एक पूरी रात जो है भिगो कर रखें, तो जो चना होता है वो स्वेल हो जाता है। स्वेल का मतलब होता है फूलना, ठीक है, फूल जाता है वो। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आप चनों को जो है शाम को भिगो के रखते हो, तो सुबह को जो है फूल जाते हैं, ठीक है, स्वेल हो जाते हैं। नंबर 3 क्या है हमारे पास यहाँ पर, द पिक्चर प्लांट किल इंसेक्ट्स। पिक्चर प्लांट जो है इंसेक्ट्स को किल करता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, क्योंकि जो पिक्चर प्लांट होता है हमारे पास, वो इंसेक्ट को किल करता है, ठीक है। एक पिक्चर प्लांट था, एक नेफ्थेनीज था, जो मेघालय के अंदर हमें मिलता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है मैच द कॉलम, यहाँ पर हमने कॉलम को मैच करना है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, मसाला। अब देखिए मसाला कौन कौन सा है, चिली, सौंफ, बीन शेप्ड किल इंसेक्ट। मसाला हो गया हमारा सौंफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका से पता है हमें क्या आया है, चिली आया है, तो इसको मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट को किल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, राजमा को मैं इसके साथ मैच करूँगा बीन शेप्ड। बीन शेप्ड का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ इस तरह की है, इस तरह की आकृति है अगर किसी चीज़ की, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीन शेप्ड, ठीक है। इसको इस आकृति को हम क्या कहते हैं, इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब इसको कहते हैं बीन शेप्ड। अब राजमा भी इस तरह का होता है, तो मैं क्या क्या कहूँगा, राजमा कैसा होता है, बीन शेप्ड, ठीक है। तो इस राजमा को मैंने बीन शेप्ड के साथ जो है मैच कर लिया। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ पर इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे के पास क्या है, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई। आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनको सोक किया जाता है कुक करने से पहले। मतलब आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको भिगोया जाता है कुक करने से पहले। और लास्ट में लिखा है भाई, क्यों भिगोया जाता है उनको, वो भी हमने लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इन आवर हाउस चना, राजमा, रोंगी, होल पल्सेज आर सोक्ड बिफोर कुकिंग। हमारे घर के अंदर जो है मैक्सिमम जितनी भी दालें हैं, राजमा हो गया, रोंगी हो गया, या जितनी भी हमारे घर के अंदर पल्सेज है, उनको जो है कुक करने से पहले जो है क्या किया जाता है, सोक किया जाता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, दे आर सोक्ड। अब लास्ट में पूछा गया था वाई, इनको ये तो हमने बता दिया कि इनको सोक किया जाता है, अब क्यों सोक किया जाता है वो भी बताना है, ठीक है। दे आर सोक्ड बिफोर कुकिंग सो दैट दे कैन बी कुकड ईजीली। उनको जो है सोक इसलिए किया जाता है ताकि दे आर सोक्ड बिफोर कुकिंग सो दैट दे कैन बी कुकड। यहाँ पर हमने लिखना है कुकड ईजिली, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, उनको जो है इसलिए सोक किया जाता है ताकि उनको जो है ईजिली कुक किया जा सके। अब हमें पता है कि अगर हम दाल को जो है, पल्सेस को जो है वाटर के अंदर भिगो के रखेंगे, तो क्या हो जाता है, वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। अगर सॉफ्ट हो जाएंगी तो उनको पकने में भी जो है आसानी होगी, और हम ईजिली उसको जो है पका सकते हैं, ठीक है। इसलिए उनको जो है दालों को जो पल्सेस होती है हमारे पास, उनको जो है कुक करने से पहले सोक किया जाता है। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्रोटिंग। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप स्प्रोटिंग होने के बाद जो है खाते हैं, मतलब जब उनके स्प्रोट बन जाते हैं तो उनको आप खाते हैं। स्प्रोट मतलब मैंने आपको कहा, कोई भी ऐसा सीड जिसके ऊपर जो है इस तरह की हरे रंग की जो है इस तरह का वो स्ट्रक्चर निकल आता है, ऐसे सीड्स को हम कहते हैं स्प्रोट्स, ठीक है। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, स्प्रोट्स। आपने चने को देखा होगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, इन आवर हाउस
इन आवर हाउस स्प्रोटेड चना एंड मूंगी पल्सेज ईटन। हमारे घर में जो है जो स्प्रोटेड चना होता है और जो स्प्रोटेड मूंगी होती है उसको जो है खाया जाता है। दे आर स्प्रोटेड बाय कीपिंग दैम इन वेट क्लोथ ओवरनाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कहता है, हाउ आर दे स्प्रोटेड। अब ये स्प्रोट कैसे होते हैं ये तो हमने बता दिया कि ये स्प्रोट को हम खाते हैं, ठीक है। दूसरा, हाउ दे आर स्प्रोटेड, वो जो है स्प्रोट कैसे होते हैं, मतलब वो जो है स्प्रोट बनते कैसे हैं। सो दे आर स्प्रोटेड बाय कीपिंग दैम, दे आर स्प्रोटेड बाय कीपिंग दैम इन वेट क्लोथ ओवरनाइट। वो जो है स्प्रोट कैसे बनते हैं, उनको क्या किया, पहले तो उनको सोक किया जाता है। सोक करने के बाद क्या किया जाता है, उनको एक वेट क्लोथ लेंगे हम, एक मतलब एक गीला कपड़ा लेंगे। उन गीले कपड़े के अंदर उन सोक्ड बीजों को हम, चाहे वो चना हो चाहे राजमा हो, उनको डाल देंगे। और उसको जो है इस तरह से, जैसे मैंने एक कपड़ा ले लिया, उसके अंदर मैं यहाँ पर सीड्स डालूंगा। ये वेट क्लोथ होना चाहिए, मतलब गीला कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद मैं इसकी एक पोटली बना के साइड में रख दूंगा, ठीक है। सुबह जब हम देखते हैं तो इसके अंदर से जो है स्प्रोट निकल आते हैं, ठीक है। अब ये ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि आपके इर्द गिर्द जो है एनवायरनमेंट कैसा है। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इसी में लास्ट में रह गया लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज इट टेक, ये कितना टाइम लगाता है। या देखिए, दैट आर स्प्रोटेड इन 2 to 3 days, मतलब ये जो है 2 से 3 दिन लगा सकता है। इससे ज़्यादा भी लगा सकता है, इससे कम भी लगा सकता है। ये एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रहते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई चना इन डैम्प क्लोथ। जो गोपाल की मदर थी उसने जो है चना को एक डैम्प क्लोथ के अंदर जो है रखा हुआ था। तो उसने जो है डैम्प क्लोथ के अंदर क्यों रखा था उसको, ठीक है। मतलब एक गीला कपड़ा था, उसके अंदर जो है गोपाल की मदर ने चना रखे थे स्प्रोट होने के लिए, ठीक है। तो उसने ऐसा क्यों किया था, तो हमने चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पर देखिए, फिर से देख लेते हैं। बिकॉज फॉर स्प्रोटिंग ऑफ चना मॉइस्चर एंड एयर इज़ नेसेसरी। अब आपको पता है कि कोई भी सीड अगर है, उसको अगर हमने स्प्रोट बनाना है तो उसके लिए जो है एयर और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। मॉइस्चर मीन्स आप वाटर मान लीजिए, ठीक है। वाटर और एयर की जो है ज़रूरत होती है अगर किसी भी सीड को हमने स्प्रोट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास जो गोपाल की मदर थी उसने चना को डैम्प क्लोथ के अंदर इसलिए डाला था, गीले कपड़े के अंदर इसलिए डाला था ताकि उस सीड को जो है एयर भी मिल सके और वाटर भी मिल सके, ठीक है। अगर वो सूखे कपड़े के अंदर रखती तो क्या होता, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एयर मिलती, वाटर तो मिलता ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गोपाल की मदर ने, उसने एक डैम्प क्लोथ लिया, एक गीला कपड़ा लिया और उसके अंदर जो है सीड्स को डाला। उससे क्या हुआ, उस डैम्प क्लोथ गीला कपड़े के गीले होने की वजह से जो राजमा थे, जो हमारे पास चना थे, उनको जो है मॉइस्चर भी मिला और साथ में उनको एयर भी मिली, ठीक है। दैट्स वाई गोपाल्स मदर टाई, TIE करना है यहाँ पर, TIE। दैट्स वाई गोपाल्स मदर टाई द चना इन द डैम्प क्लोथ। सो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज इनसाइड द सीड। एक जो सीड हम देखते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। अ सीड हैज़ कॉटिलिडन्स। अब देखिए यहाँ पर, अ सीड हैज़ कॉटिलिडन्स, प्लूमुले एंड रेडिकल्स इनसाइड इट। एक सीड के अंदर क्या क्या होता है, एक तो उसके अंदर कॉटिलिडन्स होते हैं, दूसरा प्लूमुले होता है और चौथा रेडिकल्स होता है। जब आप सीड्स को तोड़ोगे, जब जैसे स्प्रोट बन गया, अब मान लीजिए आपके पास स्प्रोट है, ठीक है। जब आप स्प्रोट को बीच से तोड़ के देखिएगा, जब हम ऐसे सीड्स को तोड़ते हैं, जैसे आपके पास चना है, ठीक है। चनों को अगर आप बीच से तोड़ते हो तो हमारे पास पहले जैसे इस तरह से चना था हमारे पास, ठीक है। जब हम इसको तोड़ देंगे तो हमारे पास 2 हाफ आ जाएंगे। एक हाफ ये आ गया, मतलब आधा भाग ये आ गया, आधा भाग ये पूरा चना था, इसको मैंने बीच से तोड़ दिया तो 2 बन गए मेरे पास, एक ये, ठीक है। तो जो ये 2 टुकड़े हमारे पास यहाँ पर बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं कॉटिलिडन्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, कॉटिलिडन्स। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप एक सीड को जो है एक तोड़ोगे, जो हमारे पास स्प्रोट है, अगर आप बीच से होकर उसको तोड़ोगे तो आप देखोगे तो कि उसके अंदर जो है इस तरह से बना रहता है। इस तरह से अगर आपने इस सीड को तोड़ दिया तो आप देखोगे कि इस तरह से स्ट्रक्चर बने रहते हैं। एक ऊपर की ओर होता है और एक नीचे की ओर होता है, ठीक है। सीड को तोड़ के देखिएगा तो जो ये ऊपर वाला पार्ट हमारे पास है, इसको हम कहते हैं प्लूमोले, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लूमोले। इस प्लूमोले से बाद में प्लांट का ऊपर वाला भाग बनता है, जैसे ब्रांचेज हो गया, लीव्स हो गई, ये सारा का सारा जो है स्टेम हो गया, ये सारा का सारा बनता है प्लूमोले से, ठीक है। और साथ में जो नीचे वाली ये स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, इसको हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेडिकल। अभी बस नॉलेज के लिए याद रखिए, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नीचे वाले भाग को, इसको कहते हैं रेडिकल्स। इससे बनती है रूट्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो सीड के अंदर क्या क्या होता है। एक तो कॉटिलिडन्स, मतलब जो ये 2 पार्ट हमारे पास, ये सिंगल पार्ट भी होता है, वो आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। अभी बस ये याद रखो कि जो ये हमारे पास ये इस तरह के हाफ दिख रहे हैं, मतलब ये आधा आधा भाग दिख रहे हैं, इसको हम कॉटिलिडन कहते हैं, ठीक है। और अंदर जो ग्रीन कलर के 2 स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, ऊपर वाले इसको कहते हैं हम प्लूमुले और नीचे वाले को कहते हैं रेडिकल, ठीक है। तो याद रखना है आपको क्या क्या होता है सीड के अंदर, कॉटिलिडन्स, प्लूमुले और रेडिकल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स।
क्या कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जो बिना किसी सीड के ही पैदा हो जाते हैं? तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए हमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने रोज़ का प्लांट अगर लगाया है, जैसे फूल होता है रोज़, ठीक है। अगर आपको रोज़ का प्लांट लगाना है तो हमें उसकी बीजों की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, उसकी रूट का एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, सॉरी रूट नहीं, उसकी जो ब्रांचेज जो शूट वाला पार्ट हो, जैसे कोई ब्रांचेज का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, उस ब्रांच को क्या कर लेते हैं, हम ज़मीन के अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, ज़मीन के अंदर डालने से कुछ महीनों के बाद जो है वो पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है उस छोटे से शूट के टुकड़े से, मतलब छोटे से ब्रांच के टुकड़े से। सो हमने देखा। नेक्स्ट, येस सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जांपल रूट, स्टेम, लीफ एटसेट्रा। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जिनको ग्रो करने के लिए हमें सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनको हम जो है उनकी रूट्स, स्टेम या लीफ से भी जो है पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ गया ड्रॉ आ स्प्रोटेड चना। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जितने भी यहाँ पर हमारे पास चैप्टर होंगे उस चैप्टर में एक ना एक हमारे पास पिक्चर जो है ड्रॉ करने के लिए रहेगी। सो यहाँ पर हमारे पास सॉरी वन सेकेंड। सो यहाँ पर हमारे पास है ड्रॉ आ स्प्रोटेड चना। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, स्प्रोटेड चना का जो है डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना है। एक चना बनाना है, लेकिन कैसा बनाना है, स्प्रोटेड चना, ठीक है ना। मतलब इस तरह से आप जो है इसको अपने हिसाब से बनाइएगा, बिल्कुल इसको कलर करके भरना है आपने, ठीक है। ऊपर से आपने इस तरह से इसके ऊपर वो भी बनाना है ग्रीन कलर का, ठीक है, ताकि ये जो है स्प्रोटेड लगना चाहिए। यहाँ उतना अच्छा नहीं बन रहा है, आपको जो है ये खुद बनाना है, ठीक है ना, अपनी क्रिएटिविटी से। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ डू सीड्स स्प्रेड फार ऑफ प्लेसेस, ठीक है। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो सीड होते हैं वो स्प्रेड कैसे होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जो सीड्स होते हैं वो कैसे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सीड जो है स्प्रेड कैसे होते हैं। ना यहाँ देखिए, सीड स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस बाय बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर एंड एयर। अब सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, वो बर्ड से भी जा सकते हैं, वो एनिमल्स के थ्रू भी जा सकते हैं, वो वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं, और वो जो है एयर के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड्स है एक सीड्स के एक जगह से दूसरी जगह जाने के। तो यहाँ पर देखिए, सम लाइट सीड्स स्प्रेड बाय विंड, सम सीड्स एंड फ्रूट्स आर कैरिड अवे बाय वाटर। अब यहाँ पर देखिए, कुछ जो हल्के हल्के सीड्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपने पाइनस जो देवदार के आपने पेड़ देखे होंगे, ठीक है, तो उनमें जो है पीले पीले कलर के जो है पोलन ग्रेन होता है। चलो आप इसको वो आप बाद में बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इतना याद रखिए कि जो हल्के वाले सीड्स होते हैं, जो बहुत हल्के हल्के सीड्स होते हैं, बहुत ही लाइट सीड्स होते हैं, ठीक है, वो हवा से ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब विंड उन्हें जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ठीक है। और दूसरा, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोकोनट का ट्री है, कोकोनट का ट्री जो है समुद्र के किनारे लगा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही कोकोनट वहाँ पर गिरता है, नीचे गिरता है, तो वो समुद्र में गिर जाता है वो कोकोनट, ठीक है। तो वहाँ से वो जो है वाटर के थ्रू किसी दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। वैसा ही अगर कोई चीज़ हमारे पास है जो नदी के किनारे लगा है, जो पेड़, ठीक है, उसके बीज जो है नदी में चले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से क्या हो जाता है, वो वाटर उसको जो है एक जगह से बहुत दूर जो है पहुँचा देता है, ठीक है। उसी तरह से जो है हमारे पास बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनसे कि ये सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे वर्ड्स भी हो गया, वर्ड्स भी जो है, वर्ड्स और एनिमल्स भी जो है, अब फ्रूट्स को तो उठा लेते हैं, लेकिन फ्रूट्स को खा लेते हैं, और जो काफ़ी दूर पहुंचने पर जो है सीड्स को वो वहीं पर फेंक लेते हैं, ठीक है। तो इससे भी जो है सीड एक जगह से दूसरी जगह तक स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, फैल जाते हैं उससे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक। क्या होता अगर प्लांट जो है वॉक कर पाते, क्या होता अगर प्लांट जो है, सॉरी यहाँ पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए। व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स प्लांट्स कुड वॉक, नहीं ठीक ही है ये। क्या होता अगर हमारे जो प्लांट्स होते हैं हमारे इर्द गिर्द, अगर वो वॉक कर पाते तो क्या होता। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इफ प्लांट्स कुड वॉक देन एनिमल्स वुड नेवर हैव अप्रोच्ड एंड कंज्यूम्ड देम, दे वुड देन
हैव डाइड विद हंगर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर जो प्लांट होते हैं, अगर प्लांट मूव कर पाते तो क्या होता। सिंपल सी बात है, अगर प्लांट मूव कर पाते तो क्या होता, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं हमारे पास, जो एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, वो क्या खाते हैं, वो घास को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, अगर जो है प्लांट जो है मूव कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह कर पाते, तो क्या होता, ये जो एनिमल्स है उनको प्लांट्स कभी मिल ही नहीं पाता, मतलब जो है वो प्लांट जो है छुप जाते फिर तो। ठीक है, मतलब जो है एनिमल्स जो है सर्वाइव ही नहीं कर पाते, एनिमल्स को तो फिर खाना ही नहीं बचेगा। जैसे जो हर्बीवोरस एनिमल है, मतलब जो घास और पेड़ पौधे खाते हैं, वो तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि अगर जो हमारे पास जो प्लांट है वो वॉक करेंगे तो वो उससे तो छुप जाएंगे, डर के मारे छुप जाएंगे। ठीक है, इससे जो है जो एनिमल्स होंगे वो यहाँ उन प्लांट्स तक अप्रोच नहीं कर पाएंगे और उनको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, मतलब उनको खा नहीं पाएंगे। इससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दे वुड देन हैव डाइड विद हंगर। इससे क्या हो जाएगा, वो भूख से जो है एनिमल जो है मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय सीड्स टू स्प्रोट, मतलब एक सीड को अगर स्प्रोट होना है तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने स्प्रोट आपको बताया। ठीक है, स्प्रोट मतलब क्या, ऐसा सीड्स, एक ऐसा सीड्स, जैसे मान लीजिए जैसे ये सीड हो गया, सीड के ऊपर जैसे वो ग्रीन कलर का इस तरह से स्ट्रक्चर निकल आया, तो इसको हम कहते हैं स्प्रोट, ऐसे ऐसे सीड को। ठीक है, ये जो सीड्स होता है इसको हम इस तरह का जो सीड होता है उसको हम कहते हैं स्प्रोट। ठीक है, तो व्हाट जो हमारे पास सिंपल सीड जो होता है उससे स्प्रोट बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, किन किन चीज़ों के मिलने के बाद वो जो है स्प्रोट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, एयर एंड वाटर। एयर भी हमें चाहिए और वाटर भी हमें चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो कोई भी सीड जो है स्प्रोट नहीं बन सकता है, मतलब वो स्प्रोट हो ही नहीं सकता है अगर उसको या तो एयर ना मिले या वाटर ना मिले। उसको जो है दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए, एयर भी मिलनी चाहिए और वाटर भी जो है मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई चना स्वेल्स ऑन सोकिंग, वाई। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है, इस वाई को आप काट दीजिए। ठीक है, जो चना होता है वो स्वेल हो जाता है, स्वेल मतलब फूल जाना। ठीक है, जो चना होता है वो स्वेल हो जाता है जब उसको हम सोक करने के लिए रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, चना फूल क्यों जाता है, यहाँ पर देखिए सिंपल सा रीज़न है, चना एब्जॉर्ब वाटर ऑन सोकिंग एंड स्वेल्स अप। जो चना होता है हमारे पास, जब हम उसको वाटर के अंदर काफ़ी देर तक भिगोने के लिए रखते हैं तो क्या होता है, जो चना होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मतलब अपने अंदर समा लेता है वाटर को। जैसे ही उसके अंदर वाटर चला जाता है तो उससे क्या हो जाता है, चना जो है फूल जाता है, मतलब स्वेल हो जाता है। सो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।